ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट सब क्लास 482, इन दो लोगों की तरह आप भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट ले सकते हो कुछ छोटे से स्टेप फॉलो करके। जी हाँ, मैं आप सभी को आज ऐसी गुड न्यूज़ बताने लगा हूँ जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि मात्र ये जो वीज़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में लगा है। इस वीज़ा को तो टाइम लग गया, लेकिन ये जो वीज़ा है इसको 10 दिनों में ये वीज़ा मिल गया था। कैसे मिला था, क्या प्रोसेस टाइम लगा था, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका भी ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में जाकर लाखों रुपए अर्न करना, लाइक 2 लाख 3 लाख पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो आपका भी ये ड्रीम पूरा हो चुका है। अगर आप भी इंडिया में काफ़ी धक्के खा चुके हो कि भाई 10-12 हज़ार से हमें सैलरी नहीं मिल रही है या फिर हमें 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपका भी लाखों कमाने का ड्रीम पूरा हो सकता है जस्ट एक छोटा सा स्टेप फॉलो करके। जैसे कि बाकी लोगों का भी वीज़ा लग रहा है वैसे भी आपको भी ये वर्क परमिट मिल सकता है। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई क्वालिफिकेशन की नीड है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। एजेंट को लाखों रुपए देने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद से एप्लीकेशन करो, खुद से वीज़ा अप्लाई करो। आप बस आपको सही एप्लीकेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो पता होना चाहिए और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम तो है कि भाई हमारी भी जो अर्निंग है वो लाखों में हो, लाइक हम भी अगर महीने का 1.5 लाख भी आए चाहे 2 लाख भी आए तो वो अर्निंग हो। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट एक ऐसा वर्क परमिट है लाइक सब क्लास 482 जिसमें कि आप मीडियम टर्म में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे वीज़ास मीडियम टर्म के हैं। अगर कोई आपको ऐसा समथिंग लाइक बोलता है कि भैया शॉर्ट टर्म में भी अप्लाई हो जाए ऐसा वैसा, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको 2 ईयर्स के बाद वापस आना पड़ता है। लेकिन मीडियम टर्म में आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो अप टू 4 ईयर्स, जो कि साफ साफ पोर्टल पर भी लिखा है। कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे आपको, जैसे कि इन दो लोगों को ये वर्क परमिट मिला है, आपको भी कैसे मिल सकता है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में कि इन्होंने कैसे एप्लीकेशन किया था, कैसे इनको ये वीज़ा मिला था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अब सारी वीडियोस में आपको ऐसे ही गुड न्यूज़ और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन ऑलवेज देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रॉपर नॉलेज देना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है और लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और एक चीज़ भी ध्यान रखें कि आधी नॉलेज हानिकारक होती है। फुल नॉलेज ले, सबसे नॉलेज ले, सबसे बात करें। पैसे आपके हैं, खर्चने आपको है, आप ध्यान रखें। एजेंटों के फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं है। किसी को 50 हज़ार 60 हज़ार या फिर लाखों देने की भी नीड नहीं है। सारा खर्चा आपको बच सकता है, लेकिन आप बस एक सही प्रोसेस को फॉलो करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। हे गाइस, दिस इज सूरज और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट 2024 के बारे में, जहाँ पे आपके साथ में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी शेयर कर रहा हूँ। साथ में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छी खासी एक अर्निंग करना, लाइक लाखों में अर्न करना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे जाके आपको टैक्सेस भी पे करने होते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। और ये भी बात करते हैं अगर आपकी वहाँ पे सैलरी लाइक 2.5 से 3 लाख रुपए लगती है तो कितना टैक्स पे करना होता है और कितनी आपकी सेविंग होगी। फूड अकोमोडेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसका रहेगा, एयर टिकट से लेकर मेडिकल का खर्चा किसका रहेगा, आपका खर्चा कितना आएगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास हो चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे आप 8th पास क्यों ना हो, चाहे आप 5th पास क्यों ना हो, क्या आप एप्लीकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका कि सब क्लास 482 की मीडियम टर्म का जिन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन किया था, उनका ये वीज़ा अप्रूव कैसे हुआ है और कितने दिनों में हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं राजविंदर कौर जी का। इनकी जो देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर देखी जाए तो 1996 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है कि नहीं। और इनका जो सुपरमार्केट में एज अ बिलिंग डिपार्टमेंट में इनका लगा हुआ है वीज़ा, लाइक ऑफर लेटर इनको मिला है। सुपरमार्केट की कंपनी थी जिसमें कि इनका ये एप्लीकेशन उन्होंने किया था और इन्होंने कम से कम भी 20 टाइम्स उसमें एप्लीकेशन किया था। एक बार में कभी भी सिलेक्शन नहीं होती है किसी भी कंपनी में, तो इस चीज़ का आप भी जरूर ध्यान रखें। 10 दिनों में वीज़ा कैसे मिला, देखो सबसे पहली बात तो इनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है कि नहीं। बैकग्राउंड भी इनका काफ़ी अच्छा था, पंजाब से बिलोंग करते हैं ये, तो इसीलिए एम्बेसी को कोई दिक्कत नहीं हुई इनको आगे वीज़ा प्रोवाइड करने में। इनको कंपनी से भी ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लग गया था, पूरे इनको 39 डेज लग गए थे, जिसमें कि इन्होंने एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन टाइम आप कभी भी काउंट मत करो कि आपने एप्लीकेशन किया, जब आपकी कंपनी से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है उसके बाद का टाइम काउंट करना होता है। अगर पहले ही रिजेक्टेड हो गए तो वो टाइम कभी काउंट नहीं होता। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन गया, कंपनी ने देखा, जब कंपनी ने आपसे कुछ पूछा या आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, वहाँ से आपका वो टाइम स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अब इतने दिनों में अगर रिस्पांस आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है आपके CV एंड कवर लेटर को। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो एप्लीकेशन किया था सुपरमार्केट में एज ए बिलिंग का, इनको एक्सपीरियंस था सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। इन्होंने एज इट इज़ वैसे ही मैंशन करके अप्लाई किया था, ठीक है नहीं। ग्रेजुएटेड है ये,
इन्होंने बीए पास करी हुई है, यहाँ पे ये रिलायंस मॉल में काम करते थे। और इन्होंने जब एप्लीकेशन किया था तो इन्होंने काफ़ी कंपनीज में किया था, मेरे हिसाब से इन्होंने 100+ इन्होंने अपनी मेरे को सीख की प्रोफाइल दिखाई थी, 100+ कंपनीज में अप्लाई किया था और इन्होंने सीख पे ही एप्लीकेशन किया था, जिससे कि इनको वहाँ से एक कंपनी से रिस्पॉन्स आया है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि 1-2 कंपनी में एक बार करते हो तो उसका रिस्पॉन्स मिलना ऐसे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीपल अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनका 10 दिनों में वीज़ा इसलिए आया क्योंकि इनकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मजबूत थी, कोई भी एम्बेसी को दिक्कत नहीं हुई कि इनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एम्बेसी को ये शो करना होता है कि भाई हमने वहाँ पे सेटलमेंट नहीं लेनी है, ओनली वर्क करने जा रहे हैं, वर्क करके वापस आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं योगेश यादव जी का वीज़ा है। जो ये योगेश यादव जी का वीज़ा है, इनको जो वीज़ा आया है ये इनको पूरे 32 दिन लग गए थे। 32 दिनों में इनका वीज़ा आया था और ऑफर लेटर आने में इनको पूरे 2.5 महीने लग गए थे। वो इसलिए लगे थे क्योंकि ये जो कंपनी इन्होंने अप्लाई किया था वो G&S लॉजिस्टिक की कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिक्वायरमेंट्स थी, इसीलिए जब तक उनकी फुलफिल नहीं हुई तब तक इन्होंने इनका CV एंड कवर लेटर शॉर्टलिस्टेड करके रखा हुआ था और काफ़ी टाइम के बाद इनका रिस्पॉन्स जो आया था। तो ऐसा नहीं है, कंपनी का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, कंपनी जो जब तक अवेलेबल है आप तब तक उसमें अप्लाई करो। ये नहीं है कि भैया अगर आज हमने अप्लाई कर दिया, बस एक दिन आपने अप्लाई करके छोड़ दिया, रिजेक्शन आती है अगेन अप्लाई करो, रिजेक्शन आती है आप फिर से अप्लाई करो, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए आप बात करते हैं कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और आप कैसे ये वर्क परमिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कैटेगरीज की बात करता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वेयर हाउस के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है, पैकिंग में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सुपर मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल है। अगर कोई चाहता है कि उसमें अप्लाई करना तो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी स्किल्स कैटेगरीज में भी अवेलेबल है, प्लम्बिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अभी वैकेंसीज अवेलेबल है। ड्राइवर के लिए भी जॉब काफ़ी अवेलेबल है, कैब ड्राइवर हो गया, डिलीवरी ड्राइवर हो गया, हैवी ड्राइवर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, इन सभी कैटेगरीज में अभी अवेलेबल है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि टाइम इसमें एप्लीकेशन में लगता है। तो बात करते हैं इसमें, अगर आपकी एजुकेशन 12th पास हो चाहे आप 10th पास हो, जो अपने योगेश यादव जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास है और उनकी ये वेयर हाउस की कंपनी में इनका जो जॉब सिलेक्शन हुई है। तो अगर आप 12th पास हो 8th पास हो तो बहुत आसानी से वेयर हाउस में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप्स इसमें आपको फॉलो करने हैं। पहले आप एक प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर बनवाओ, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का बनाओ जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइल मेंशन हो। उस अकॉर्डिंग आप कंपनीज ढूंढ के कंपनीज में अप्लाई करो। सीक वेबसाइट है, जोरा वेबसाइट है, दोनों पे जाके आप एप्लीकेशन करो। जब आपको रिस्पांस मिलता है कंपनी से बात करके आप ऑफर लेटर लो, देन ऑफर लेटर के बिहाफ पे ही वीज़ा एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज वीज़ा एप्लीकेशन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। सो इन स्टेप्स को ब्रीफ में जानने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। अभी कभी आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी क्वेरी है आप सीधा मेरे को वॉइस नोट भेज दीजिए या फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका रिस्पांस जरूर कर दूंगा। बाकी ये वीडियो मेरे को कैसे लगे मेरे को जरूर बताएं। कोई भी गाइडेंस लेनी है कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। 250-300 रुपये ऐसा कोई मेरा चार्ज नहीं है, 1000 रुपये चार्ज नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। नॉलेज देने के लिए मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। नॉलेज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मेरे को अपनी मुंह से मेरे को अपनी जुबान से देना है, ना कि मेरे को कुछ पेपर साइन करके आपको देने हैं समथिंग कुछ, ठीक है। नॉलेज देने वाली बात है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं सबको दूंगा। तो अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इस यूट्यूब फैमिली को जल्दी से जल्दी बड़ा करें। थैंक यू सो मच।